अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज लॉकडाउन का 15वां दिन है और हम सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आज 3-4 दिन से 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज खुला खुला सा आसमान है, बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है। तो सोचा आज आपको बीफ निहारी बनाकर खिलाई जाए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने घरों में हैं, तो हम लोग कुकिंग मज़े मज़े की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड, वालिद और भाई वगैरह सब ऑफिस में जाते हैं या डिफरेंट काम पे जाते हैं, तो आजकल वो घर पर हैं, तो हमें चाहिए कि अच्छी अच्छी सी कुकिंग करें। तो और जो निहारी के फ़ैन हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल वो निहारी को ढूंढते फिर रहे होंगे कि कहाँ अच्छी निहारी मिले और कहाँ हम खाएँ। तो मैं आपको आज घर में निहारी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। तो आपको निहारी का सामान बताती हूँ कि निहारी में क्या क्या डलेगा। सबसे पहले जो है, हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है गाय का। थोड़े से बड़े बड़े पीस रखने हैं, क्योंकि निहारी में बड़े बड़े पीस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के मैंने रख लिया है, क्योंकि वक्त कम होता है, तो मैंने कहा ये सारा काम करके रख लूँ। प्याज जो है वो मैंने 3 प्याज़ें ली हैं दरमियानी साइज़ की, और लहसुन लिया है और अदरक लिया, उसका पेस्ट बना लिया है। उसके अलावा ये जो दही है, हमने प्याज ब्राउन करके दही में ब्लेंड करके रख लिया है। और ये बेसन है, क्योंकि एंड में बेसन भी डलता है, तो बेसन और पानी मिक्स करके रख लिया है। उसके अलावा मैंने ये मसाले में सुरख मिर्चें, नमक, जायफल, जलवतरी और सूखा धनिया, और ये सब कुछ मैंने मसाला बना के रख लिया है। और ये मेरा गार्निश का सामान। सबसे पहले हमने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है और उसको थोड़ा सा गरम कर लिया है। ऑयल को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया। उसके बाद हम इसमें ये जो गोश्त है ये डाल देंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। जी, तो गोश्त हमारा ब्राउन हो रहा है। ये जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, इससे एक तो इसमें बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ऊपर से जो गोश्त की हमक होती है, गोश्त की जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी निकल जाती है, और बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेफ़्ट हैंड से मुसलसल चमचा चला रही हैं ये बीबी, तो सॉरी, मैं जो पैदाइशी तौर पर लेफ्टी हूँ। और ये जो गोश्त हमने लिया है निहारी का, ये बोंग का लेना है, ठीक है। निहारी हमेशा बोंग के गोश्त की बनती है, गोल गोश्त की या दूसरे गोश्त की अच्छी नहीं बनती। उसके बाद जब ये हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो हमने ये जो अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है हम वो डाल देंगे, और हमने इसको अब गोश्त में ब्राउन करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो गोश्त में ब्राउन हो रहा है। मैं आपको डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बताऊंगी, मुख्तलिफ डिशेस की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट कर मेरी ज़रा हौसला अफजाई कर दिया करें कि आप अच्छा बना रही हैं या अच्छा नहीं लग रहा, जो कुछ भी है, या अगर मुझ में कोई खामी है तो वो भी बताइएगा, अगर कोई खूबी है तो वो भी बताइएगा, मुझे भी अपने बारे में पता चले कुछ। आजकल लोगों से सब्सक्राइब कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, मगर जस्ट आपको एक क्लिक ही करना होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो हमने ये दही ली है, और दही में हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके इसको ब्लेंड कर लिया है, प्याज और दही। अब इसको हमने खूब भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, ये जैसे कि ब्राउन होना शुरू हो गया है हर चीज़। दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गोश्त है, मतलब ये जो टेस्ट मैंने अभी मसाला नहीं डाला, नमक मिर्च वगैरह, क्योंकि ये जो अदरक लहसुन और दही है, ताकि वो गोश्त में उसकी खुशबू रच बस जाए। उसके बाद हमने, जब ये थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया, तो हमने ये मसाला जो बनाया था, इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, जायफल, जलवतरी, सूखा धनिया ये डाला है, मिक्स करके रख लिया मैंने। बाद हमने इसको चमचा चलाना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट जस्ट हम अब इसको भूनेंगे।
बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। जब ये 2-3 मिनट हो जाएं तो हमने इसमें ये जो बेसन और पानी मिक्स करके रखा था इसको दोबारा से चम्मच चला देंगे, क्योंकि जो बेसन है वो नीचे बैठ जाता है। ये डाल देंगे और मुसलसल अच्छे तरीके से चमचा चलाना है, क्योंकि जो बेसन है वो नीचे लग जाता है। तो ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये अब नीचे लगेगा, तो इसे मुसलसल चमचा चलाना है। जब तक भूनना है चमचा चलाते जाना है, और इसको भूनना भी तकरीबन 10 मिनट है कि कच्चा ना रह जाए, बेसन की कोई कच्चापन ना रह जाए, स्मेल ना रह जाए। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया एकदम से। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। चमचा अब अच्छे तरीके से चमचा चलाएं, तरी आना ऊपर, ये जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और मुसलसल चमचा चलाते रहना है, रोकना नहीं है, क्योंकि बेसन है वो नीचे लग जाएगा। बेसन को अच्छे तरीके से पकाना है। जायफल जलपत्री की वजह से खुशबू पैदा होती है, तो आपने जायफल जलपत्री लाजमी डालनी है निहारी में, कूट लें। ये जब तक भूनना है खूब, और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग अपने घरों में हैं, तो बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर बात है, लेकिन बच्चे तो नहीं रुक सकते। बच्चे खेलते भी हैं, मिट्टी को हाथ भी लगाते हैं और खेलते कूदते हैं। तो बच्चों के बार बार वाइप्स से हाथ साफ़ करें, बार बार उनके हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। बहरहाल उन्हें साफ़ सुथरा रखना है, डेली उनके कपड़े चेंज करें। उसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जो कोरोना है ये आम बीमारी नहीं है, आम वायरस नहीं है, तो इससे अपनी बहुत केयर करें। जब बेसन अच्छे तरीके से मतलब मिक्स हो जाए, सारा कुछ हो जाए, पक जाए, तो आपने उसमें अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 जग पानी जो है वो डालना है। पानी डालने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे वैसे ही दम लगा दें, लेकिन अगर अचानक से आपको बनानी पड़ गई है और जैसे दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। मैं प्रेशर लगा रही हूँ। जी तो वीवर्स, हमारी निहारी तैयार हो गई है। अब गरम गरम आप नोश फरमाएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।